हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन और उसमें मैंने उसके चेंजेस जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये 4 टर्म्स समझाए थे। तो फिर मैंने उसके एंडिंग में आपको मैं इक्वेशंस बताने वाला हूँ, सिंबॉलिक वर्ड और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस वो बताने वाला हूँ, ऐसा मैंने कहा था। तो फिर आज सिर्फ उसका थोड़ा रिकैप ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, जो मैंने अपने लास्ट पार्ट में सिखाया था। तो फिर केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? मीन्स मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस एंड गिव्स अस अ प्रोडक्ट। 2 और 3 चीज़ों को मिला के हमें कुछ प्रोडक्ट दे, मतलब कुछ नया बनाएंगे, रिएक्शन होगा। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन। एंड चेंज इन टेम्परेचर मीन्स, एज आई टोल्ड दैट, क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम एग्जाम्पल. Change in color means litmus paper, and change in state means liquid to solid, or means state of matter will change. And next is evolution of gases. photosynthesis process मैंने आपको जैसे कि बताई थी, जब CO2 ट्री ले लेता है, उसके बाद हम जब उसको पानी देते मीन्स when we will give water to him, the H2O will go inside the tree, and means that photosynthesis process will be occur in stomata, means taking of air, leaving of air, releasing of air. वैसे तब वहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, CO2O, H2O, मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है ट्री। और फिर बाद में मैंने मतलब ये 4 टर्म्स समझाए थे और एंडिंग को थोड़ा हिंट दिया था, वर्ड इक्वेशन क्या होता है और सिम्बॉलिक इक्वेशन क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड इक्वेशन, सिम्बॉलिक इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो इस चैनल पे आखिर तक बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, मतलब ये हेडिंग हमें क्या बताता है? केमिकल इक्वेशन, केमिकल सबको पता है। इक्वेशन मीन्स व्हाट? इक्वेशन मीन्स हैविंग ऑफ LHS and RHS which shows that these both are equal to each other. तो फिर अभी ये इक्वेशन हुआ यार, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। सो गाइज दिस कैन रीड इन केमिकल ऑल्सो, मीन्स केमिस्ट्री ऑल्सो इट कैन रीड। अभी यहाँ पे LHS मतलब क्या होता है? सो LHS मतलब रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होता है? रिएक्टेंट्स। एंड RHS मतलब क्या? प्रोडक्ट। Reactants can be more than 1 or 2, and products can also be more than 1 or 2. And this is an equation, and this equation we will write chemically. Means मैं आपको पहले बुक में का एक एग्जांपल दे देता हूँ। NCERT मतलब CBSE की जो NCERT बुक है साइंस की, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें बताया है मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में उन्होंने क्या बताया कि आपने मतलब थोड़ा रीड किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को उन्होंने बर्न करके उसके बाद फिर मतलब उन्होंने एक अपने को डेफिनेशन दी है कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मीन्स इट रिएक्ट्स विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, दैट टाइम इट गिव्स राइजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. It will be some of the powder downside that you can see, that is magnesium oxide. So I will write here equation, magnesium plus oxygen gives rises to magnesium oxide. So it gives rises to magnesium oxide. This is an example from the book. Now I will take my own example. Sorry, it takes times to write, but at last I have to write this. तो फिर मैं अपना एक एग्जांपल लूँगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बड़ा एग्जाम्पल है? आई नो इट्स टू बेसिक एग्जाम्पल, पर मैं इससे आपको समझा सकता हूँ इजीली। देखो अभी कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives rises to
कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिखा, मतलब टू बेसिक लेवल पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं आपको केमिकल इक्वेशन दो ज़रिए से सिखा रहा हूँ। मैं इसमें आपको वर्ड इक्वेशन भी समझाऊंगा, सिंबॉलिक इक्वेशन भी समझाऊंगा। तो अभी ये हुआ, ये पूरा वर्ड इक्वेशन है। अगर हम इसको टेक्सचुअली लिखे तो फिर हम कैसे लिखते हैं, कार्बन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस of oxygen and gives rise to carbon dioxide। दोनों का भी मतलब एक ही है, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड में बोला, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इधर इन्होंने पूरा टेक्सचुअली लिखा है, मतलब we can write this very easily in word form, and more than this easy, more than word we can write easily in symbolic form। अभी symbolic form कैसे लिखते हैं, तो फिर symbolic form see like this we can write carbon C plus oxygen O2 gives rise to CO2। अभी each and every molecule means each and every element has one symbol। जैसे कि हाइड्रोजन का H मीन्स इट्स टू बेसिक लेवल। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें कि मतलब हम वर्ड इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं और सिंबॉलिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। सो ये है एक वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन, और नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में। तो फिर हम अभी पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अभी हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्यों पढ़ना, मीन्स व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन तो वैसे भी नीड पे बैलेंस होता है, बट मेनी टाइम्स इन आर एग्जाम्स दे आस्क अबाउट बैलेंस द इक्वेशन। एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ कि मतलब आपने अभी 8th या 9th स्टैंडर्ड में आपने ये एक टर्म पढ़ी होगी, कंजर्वेशन ऑफ मासेस। You know that mass can not destroyed and it can not also gain। So क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें कभी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को इक्वल रखना चाहिए। मीन्स एटम्स इन रिएक्टेंट कांट गेन एंड इन प्रोडक्ट आल्सो कांट गेन, इन रिएक्टेंट आल्सो कांट लूज एंड इन प्रोडक्ट आल्सो कांट लूज। सो आई विल गिव फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, मतलब मैं एक इक्वेशन आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। सो सी फर्स्ट आई विल टेक एन इक्वेशन NaOH plus H2SO4 gives rises to Na2SO4 plus H2O। So see guys, is this an balanced equation? ये तो आपको क्लियरली पता होगा कि मतलब बैलेंस इक्वेशन होता कैसे है। LHS और RHS में एटम्स हर एक एलिमेंट के सेम होने चाहिए। अभी यहाँ Na1 है, यहाँ Na2 है, मतलब ये एक तरह से बैलेंस इक्वेशन तो है नहीं। तो फिर इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको बैलेंस करके देखो। तो ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट आप यहाँ पे एलिमेंट्स लिखो, एलिमेंट्स। रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो फिर अभी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, NaOH सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर है। तो फिर वो पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड यस। सो Na के कितने एटम्स है, Na के यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 1 एटम है। एंड प्रोडक्ट्स में कितने हैं, प्रोडक्ट्स में 2 एटम है। अभी ये बैलेंस नहीं हुआ। ऑक्सीजन देखो, अभी ऑक्सीजन का यहाँ 1
4 5 5 और यहाँ पे 4 5 5। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, फिलहाल ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो अभी नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3 और यहाँ 2, रिएक्टेंट्स में 3 है और प्रोडक्ट में 2 है। और सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1। हाइड्रोजन करेक्ट है क्या? 1 2 3 एंड 2, ओके करेक्ट है। सो फिर यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो हाउ कैन वी डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बैलेंस Na। In reactants it is 1 and in product it is 2. Yes, रिएक्टेंट में Na का वैल्यू 1 है, मतलब एटम्स 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में एटम्स 2 है। सो अभी हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। मीन्स वी शुड ऐड 2 Na 2, वी शुड ऐड 2 Na एज 2, मीन्स Na के 2 एटम्स हुए। अगर हम ऐसे करेंगे तो अभी ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 एटम्स होंगे, मीन्स 2 यहाँ पे कॉमन तरह से आ जाएगा। ऑक्सीजन के भी 2, हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे। बट Na हियर इज नाउ, अभी यहाँ पे Na इक्वल हो गया 2 2। सो Na का हो गया। तो अभी हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो पहले से ही बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे 2 होने के कारण ये भी 2 हो जाएगा। मीन्स ऑक्सीजन वैल्यू, मीन्स ऑक्सीजन एटम्स विल बी 2, बिकॉज आई केप्ट हियर 2 only for Na, but it will be held for oxygen also as well as for hydrogen also. So ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 मीन्स 6। ऑक्सीजन in reactants and in products, oxygen will be 6 in reactants and in products 4 and 1 5 5. ऑक्सीजन इज सेइंग दैट ये तो बहुत बड़ी गलती हुई, मीन्स बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो फिर हाउ कैन वी adjust? Means here 1 in product 1 we have to adjust again 1. So I think so that camera can't means give you clear scene for this. So now ऑक्सीजन एटम के लिए हम ऐसे देखते हैं। ऑक्सीजन सो नाउ एलिमेंट है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने रिएक्टेंट में 6 है, सो इन प्रोडक्ट इट कुड बी 6, मीन्स इट शुड हैव 6 एटम्स। सो हियर 4 एटम्स एंड हियर नथिंग, मीन्स अगेन 2 एटम्स वी वांट हियर, सो आई रोट इट हियर। मतलब मैंने अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 2 एटम्स डाल दिए। नाउ हियर 2 4 it is 6. Now it balanced. Yes, oxygen is balanced. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन भी यहाँ पे अनबैलेंस्ड हुआ है अभी बिकॉज ऑफ सोडियम, मीन्स यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और यहाँ पे अभी कितने हैं हाइड्रोजन्स? यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने? 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। सो हाउ शुड वी इक्वेट दैट? तो फिर देखते हैं हम इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ का रफ करता हूँ, कॉपी हो गया है तो रफ कर रहा हूँ मैं अभी।
So now we will take off hydrogen. Reactants, product, hydrogen is an element. Okay. So hydrogen, यहाँ पे reactants में हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पे 3 थे. This is first table, means before balancing. So यहाँ पे reactants 3 थे, पर अभी कितने हुए हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4. In reactant it became 4, and here 2 plus product is also 4. So जैसे कि मैंने अपने इधर बताया था कि बिफोर बैलेंसिंग, दिस होल टेबल इज बिफोर बैलेंसिंग द इक्वेशन, व्हेन द इक्वेशन वाज अनबैलेंस्ड, दैट टाइम आई रोट दिस. उस वक्त यहाँ पे हाइड्रोजन में रिएक्टेंट के आइटम्स 3 थे और प्रोडक्ट के 2 थे. रिएक्टेंट कितने 3 और प्रोडक्ट कितने 2. बट आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स, सोडियम और ऑक्सीजन का बैलेंस होने के बाद, उसका बैलेंस होने के बाद automatically hydrogen also balanced, means hydrogen here 4 atoms, 2 and 2, 4, and in product also 4 atoms. So hydrogen तो बोला भाई वाह मज़ा आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन इनडायरेक्टली यहाँ पे मतलब अपने बैलेंस्ड इक्वेशन बनने वाले बैलेंस्ड इक्वेशन में वो डायरेक्टली बैलेंस हो गया. और फिर हम इसके बाद लेते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट sulfur. So I should rough this. I think so that I should rough oxygen. So sulfur and reactant product. So sulfur we should balance. तो फिर सल्फर में बैलेंसिंग क्या है? बिकॉज सल्फर इज फर्स्ट ओनली बैलेंस्ड. इन बिफोर बैलेंसिंग इक्वेशन ऑल्सो सल्फर इज 1. आफ्टर बैलेंसिंग मीन्स हियर इन प्रोडक्ट ऑल्सो इट इज 1. So nothing to see, means reactant and product, this is same only. So means I want to say that if you have to do systematically, or if you don't want any confusion, then you can write like this in columns. ऐसे लिखना easy होगा. या फिर मैंने ऐसा क्यों बताया इतना डिटेल्ड वे में, आई कैन एक्सप्लेन थ्रू दिस ऑल्सो, बट मैंने ऐसे इसलिए बताया क्योंकि ये आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब सिस्टमेटिकली लिखने के बाद समझ जाएगा. आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू राइट ऑन द बोर्ड, सो आई थिंक सो दैट द हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड. बट दोनों मतलब ऐसे कॉलम्स बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, जिससे कि आप सिस्टमेटिकली और क्लियर वे में आप समझा सकते हैं कि मैंने मतलब ये बैलेंस कैसे किया. एंड ऑन नेट यू शुड प्रैक्टिस दैट. मतलब गूगल अभी यूज़ करना है तो फिर गूगल पे हम एलिमेंट्स डाल सकते, एलिमेंट्स वी कैन लर्न एलिमेंट्स और इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन सच एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन. यू कैन गेट मेनी ऑफ द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड you try to balance it. And if you know any unbalanced equation and if you are not getting that, you can comment that, means you can write that in comment. From me or from myself, I can give that answer. So for today, means only balancing equation I am telling to you, and in next part I will explain you again more things from CBSE matter, means NCERT first chapter chemical reaction and equation. तो फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आया तो कमेंट में बोलना और इस वीडियो को शेयर भी करना. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. बाय.